मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। आज का क्लास आप लोग के लिए मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप लोग के लिए 10 वीवीआई जो आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है आज हम लोग करने वाले हैं और आप लोग यहाँ से अपना कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाएंगे। जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे और आप लोग को प्रैक्टिस करना है। मेहनत से कभी नहीं डरना है बाबू लोग। मेहनत इतनी खामोशी से और मेहनत आप लोग को निडर होकर करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का सबसे ज़्यादा नंबर आ पाए। यहाँ से हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे। इसमें आप लोग के मैथ के लिए यहाँ से 300 सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत 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 वीवीआई है। यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन का सलूशन चालू करते हैं और आप लोग कॉपी कलम निकालिए और आप लोग हमारे साथ, ठीक है ना, आप लोग को हमारे साथ यहाँ से सारे क्वेश्चनों को बनाना है। और आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए यह जो प्रश्न है बोला गया है कि एक्स अक्ष और दिया गया है और वाई बराबर आप लोगों को साइन एक्स दिया गया है। बोला गया है कि x बराबर 0 से x बराबर पाई तक का आप लोग को क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। देखिए क्षेत्रफल वाला सवाल बहुत आसान होता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल, समझ गए ना, और यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे और हल में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन, समझ गए, यहाँ पर लिखेंगे y इंटू यहाँ पर लिखेंगे dx। लिमिट जो दिया गया है 0 से पाई हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब उसके बाद देखिएगा कि यहाँ हम लोग का हो गया 0 से पाई कहेगा ये सर, और यह हम लोग का y है तो y का वैल्यू हम लोग का बाबू क्या दिया गया है, साइन x दिया गया है और यहाँ पर हमारा dx हो गया। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू वो हमारा माइनस का cos x होता है और लिमिट हमारा यहाँ से हो गया 0 से पाई। अब यहाँ देखिएगा कि हम माइनस को बाहर ही करेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos पाई, माइनस का यहाँ पर हमारा हो गया cos 0 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा माइनस हो गया, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, यह -1 हो जाएगा तो टोटल हम लोग का यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आएगा -2 तो आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से जब क्षेत्रफल देंगे ना, याद रखिएगा कि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होगा, इसलिए जो क्षेत्रफल देंगे वह हम लोग का 2 वर्ग इकाई होगा। याद रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आंसर तो हमारा माइनस में आया है, आप प्लस में क्यों लिखवा रहे हैं? बाबू क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, चौड़ाई हमेशा प्लस में होता है। कभी दूरी माइनस में होता है, कभी क्षेत्रफल माइनस में होगा। क्षेत्रफल कम से कम होगा तो 0 होगा, क्षेत्रफल कम से कम होगा तो 0 होगा। माइनस में कैसे हो सकता है? हम लोग काल्पनिक कर सकते हैं। तो आप लोग का एरिया हमेशा प्लस में होगा, माइनस में आएगा तो भी आप लोगों को प्लस में ही आंसर देना होगा। यहाँ से हम लोग का पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि आप लोग का tan y dx है और tan x dy है और आप लोग का 0 है और यह हम लोग का अवकल समीकरण है। चलिएगा देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल, और इस हल में देखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर हो गया tan y और उसके बाद यहाँ पर हो गया dx हो गया और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हो गया tan x हो गया और यहाँ पर हमारा dy हो गया, अब बराबर का 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोग tan x और dy आप लोग देख रहे हैं ना, एक को हम बराबर के इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया देखिए क्या, tan y और यहाँ पर हमारा हो गया dx। यह आप लोग का देखिएगा dx हो गया, यह जाएगा उधर तो हमारा हो जाएगा माइनस का tan, देखिएगा एक मिनट, माइनस का tan x और यहाँ पर हो गया dy। अब क्या करना है देखिएगा, इस tan y को इधर और इस tan x को इधर लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में tan x और dx हो जाएगा और उसके बाद आप लोग का -1/में हमारा tan y हो जाएगा और यहाँ पर हमारा dy हो गया। 1/में जो tan होता है बाबू लोग वह हमारा cot x होता है और 1/में जो tan होता है यह भी हमारा cot होगा, लेकिन एंगल जो रहेगा वह लिखा जाएगा और यहाँ पर dy हो जाएगा। दोनों तरफ आप लोग का इंटीग्रेशन लगा देंगे तो cot का जो इंटीग्रेशन होता है वह आप लोग का log sin x हो जाएगा और इधर हम लोग का जो होगा ना वह हम लोग का log sin y हो जाएगा। आप प्लस का हम लोग log में भी अचर संख्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे बाबू लोग, ध्यान से आप लोग को चीज़ों को समझना है। अब आप लोग का जो यह माइनस का log sin y देख रहे हैं ना, एक के बराबर के आप लोग इधर लेके आ जाइए। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया log sin x हो गया,
उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हो गया log साइन y हो गया, बराबर का आप लोगों का यहाँ पर log k हो गया। यह हो गया ना, देखिए दोनों के बीच में प्लस है तो यह आप लोग का गुना में आ जाएगा, यानी log साइन x हो जाएगा और इंटू यहाँ पर आप लोग का साइन y हो गया, और इधर से बाबू लोग क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से log और यहाँ से log हमारा हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन x इंटू का साइन y बराबर के, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हम लोग का 2 सवाल बन गया, हम लोग कितना जल्दी बना लिए सवाल को। तो चीज़ों को आप लोग को ऐसे सॉल्व करना होगा बहुत ही आसान तरीका से। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तीसरा नंबर देखिएगा, बोला गया हल करना है, और ये भी आप लोग का अवकल समीकरण ही है। अब इसमें क्या करेंगे ना कि जो आप लोग डायरेक्ट देखें, जब हम लोग को dy/dx दे दिया है ना, तो जो यहाँ पर x + y है ना, एक करेगा t मान लेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण बनाने का यह तरीका होता है। तो अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल, और इस हल के जरिए देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग x + y को मान लेते हैं t, समझ गए। अब देखिएगा x का DC करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा ना, y का DC करेंगे तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर t का DC करेंगे तो हमारा यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। इतना हो गया ना। तो अब यहाँ देखिएगा कि इसलिए अब हम लोग dy/dx का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt/dx, और यहाँ पर हमारा -1 हो गया। अब जब यह हम लोग का ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, यह दोनों वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए ये वाला आप लोग का dy/dx है, और dy/dx का वैल्यू कितना आया है तो कहिएगा सर यहाँ वैल्यू आया है dt/dx, और यहाँ पर हमारा -1 है, यह -1 हो गया। और ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर इसका वैल्यू इतना है, और ओकरा बाद हम लोग का +1 है तो यहाँ +1 भी लिखेंगे। और यहाँ देखिए e⁻x + y है, e⁻x + y, तो x + y को हम लोग t माने हैं तो t लिख देंगे। अब यहाँ देखिए -1 + 1 खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया dt/dx बराबर हम लोग का हो गया e⁻t हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि dx को इधर ला देंगे, एकरा के इन्हें ला देंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा dt, जब यह आएगा तो यहाँ पर e⁻t हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dx। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई समस्या हम लोग को नहीं है। 1 मिनट रुकिए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब e⁻t ऊपर जाएगा तो e⁻t हो जाएगा ना, यह -t हो गया, यहाँ पर हम लोग का dt हो गया, और यह आप लोग का dx हो गया। दोनों तरफ आप लोग को इंटीग्रेशन लगा देना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के, यहाँ पर यह हो जाएगा dx का x प्लस का k हो गया, यह माइनस हो गया। e⁻t का जो वैल्यू है ना, यह आप लोग का x + y हो गया, और यहाँ पर हम लोग का x प्लस का k हो गया। तो यह आप लोग का इतना जो है ना बाबू, यह हम लोग का राइट आंसर इतना हो जाएगा, जो कि आप लोग का बिल्कुल करेक्ट 100% सही है। तो आप लोग जब ऐसे बनाएंगे ना, धड़ाधड़ एकदम मैथ बनाना है, समझ गए ना, मतलब दया नहीं करना है क्वेश्चन पे, समझ गए ना, क्वेश्चन को बेरहम की तरह बनाना है। अब यहाँ देखिएगा चौथा नंबर है सिद्ध करना है। अब यह आप लोग का वेक्टर का सवाल है। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, प्रूफ दैट करना है, सिद्ध कर देना है कि आप लोग का LHS बराबर RHS हम लोग का है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं LHS, देखिए कैसे बहुत ही आराम से आ जाएगा हम लोग का। हम यहाँ लिख दिए LHS, आप लोग देखिएगा वेक्टर A प्लस का यहाँ पर हो गया वेक्टर B, ओकरा बाद आप लोग का वेक्टर A माइनस का यहाँ पर वेक्टर B हो गया। चलिए यहाँ पर बीच में डॉट है, दोनों को डॉट करवाते हैं, A का डॉट A से करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर A डॉट का वेक्टर A का जब B से डॉट होगा तो हमारा माइनस का वेक्टर A और यहाँ पर हमारा B हो जाएगा। B का हमारा A से होगा तो यहाँ पर हमारा B और यहाँ पर A होगा, अब B का B से होगा तो यहाँ पर माइनस का B और यहाँ पर हमारा B हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये वाला और ये वाला कटेगा क्योंकि दोनों बराबर होता है, समझ गए ना। तो A और A करेंगे ना बाबू तो हमारा सारणी के A के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा हम लोग का बाबू माइनस हो गया ना, और यह B और B करेंगे तो हमारा वेक्टर B के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा कि A के मोड का स्क्वायर क्या है, A का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा B के स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसके बराबर आ गया, यह हमारा RHS के बराबर आ गया।
जिसको हम लोग यहाँ से प्रूव्ड हम लोग लिख देंगे। यह हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं 5 नंबर। बोला गया ये सारणिक दिया गया है और सॉरी यह आव्यूह है, बताना है कि a इंटू ए डैश क्या होगा। समझ गए ना, यहाँ बताना है आप लोग का कि a इंटू ए डैश जो है हम लोग का किसके बराबर होगा। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। समझ गए ना, ए डैश निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होगा ए डैश। अब बोला गया है कि दोनों का गुना करवाइए ए और ए डैश का। तो यहाँ देखिएगा हम यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग ए डैश करेंगे। तो ए का जो वैल्यू है वह आप लोग का 1 1 है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर है। इतना हो गया और उसके बाद हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 1, यहाँ से एक्स वाई है, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। इतना हो गया ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए कैसे। 1 का 1 से होगा तो 1, यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। 1 का करेंगे एक्स में और 1 का वाई में करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। 1 का एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का गुना 1 में करेंगे तो एक्स और वाई का गुना वाई में करेंगे तो वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का एक्स प्लस का वाई होगा। एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का गुना वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, यानी हम लोग का यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा और वाई का गुना वाई में करेंगे तो सॉरी वाई स्क्वायर में तो वाई क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 1 में और यहाँ पर करेंगे देखिएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुना एक्स में करेंगे तो हमारा एक्स क्यू और सही हम लोग का वाई क्यू आएगा। 2 का 2 में गुना होता 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। देखिए जब मैथ से डरिएगा ना तो ये बहुत डराएगा और मैथ डरने वाला चीज़ नहीं होता है। मैथ के सामने निडर होकर खड़ा रहिए और चीज़ों को समझिए, तब बनाइए, आप लोगों से बनेगा। 5 सवाल यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर। देखिएगा बोला गया है कि x का मान आप लोग को निकालना है और यह बराबर है। ऐसा सवाल तो आप लोग 1 नंबरिए में धुआं कर दिए हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप लोग को चीज़ों को देखना है कि यहाँ से हम लोग को y दिया गया है और y का वैल्यू कितना है, -2 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि चुपचाप लिख देंगे कि y बराबर -2 है। समझ गए ना, y बराबर क्या हो गया, -2, क्योंकि बराबर है। अब यहाँ देखिएगा 2x माइनस वाई के बराबर कितना है, 6 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा कि लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 6 है और इस y का जो वैल्यू है ला के यहाँ पर रख देंगे। तो माइनस हो गया, यहाँ पर -2 बराबर का 6 हो गया। यहाँ देखिए x प्लस 2 बराबर हमारा 6 हो गया। यह 2 जाएगा उधर तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस का 2। तो यहाँ पर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर -2। यह 2 नंबरिए का सवाल है। देख रहे हैं ना, यह सवाल आप लोग 1 नंबरिए में धुआं किए हैं और आप लोगों से यह सवाल 1 नंबरिया में 2 नंबरिया में पूछ लिया गया है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर। आप लोगों से बोला है सारणी का मान निकाले। इस सारणी को आप लोगों को हल करना है। देखिए क्या करेंगे, इसको आप लोग को देखिए लग रहा होगा कि सर क्या करेंगे। देखिएगा आप लोग को ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, चुपचाप ले जाके क्या करिए, जोड़ दीजिए, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। यानी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल और हल लिखने के दौरान हम लोग यहाँ पर देंगे C3 का रिजल्ट और यहाँ पर C3 प्लस का हम लोग C2 करेंगे। तब देखिएगा आप लोग का डेल्टा बराबर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर 16 हो गया, 23 हो गया, यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 9 हो गया, 16 हो गया और यहाँ पर हमारा 19 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 और 7 हमारा 16 हो जाएगा, 16 7 हम लोग का 23 हो जाएगा ना, 16 4 20, हाँ बिल्कुल 23 हो जाएगा और 13 और 19 जोड़ेंगे तो हम लोग का 32 हो जाएगा। यह हम लोग का हो गया। अब यह जोड़ने के बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यह ससुरा जो है दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर है, यानी C1 बराबर हम लोग का C3 बराबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि सारणी का वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं। यह PA का वैल्यू, PB का वैल्यू, PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया गया है और यह आप लोगों से पूछा गया है और इस क्वेश्चन में जान है बाबू। समझ गए ना, क्या है इस क्वेश्चन में जान है, आप लोग को अच्छे से समझना होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले चीज़ों को देखिएगा कि हम लोगों को P A' बाटा में क्या करना है, B' हम लोगों को निकालना है। समझ गए ना। तब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि PA', ठीक है ना, PA'
और यहाँ पर हम लोगों को बी डैश दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह मालूम होगा आप लोगों को कि पी ए डैश इंटरसेक्शन हम लोग का बी डैश होता है, जवन नीचे रहेगा वही यहाँ पर आता है। कहेगा ये सर फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब यह फार्मूला लगने के अनुसार हम लोग का इंटरसेक्शन चाहिए, लेकिन डैश में चाहिए, लेकिन डैश में तो हम लोग को नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि एगो हम लोग को डिमॉर्गन थ्योरम होता है, समझ गए ना, डिमॉर्गन थ्योरम, वहाँ से हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, तब चीज़ों को हम लोग को ला के यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए कैसे आप लोग को हम इधर सिखाते हैं और इधर हम बनाएंगे, समझ गए ना। मतलब एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे और एक तरफ हम लोग बनाएंगे। देखिएगा सबसे पहले डिमॉर्गन थ्योरम आप लोग यहाँ से लिख लेंगे ताकि बहुत आप लोग का काम करेगा। डिमॉर्गन यहाँ देखिएगा थ्योरम, ठीक है ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। जैसे आप लोग का ए यूनियन बी का, ठीक है ना, ए यूनियन बी का डैश रहता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं। ओकरा बाद आप लोग का यदि ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी का डैश रहता है ना, तो हम लोग ए डैश चिन्हवा का पलट देंगे, ऊपर में कर देंगे, यह हम लोग का ऐसे होता है। तो यह डिमॉर्गन थ्योरम आप लोगों का होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग का पी ए पी बी और यह दिया गया है, तो हम लोग यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यूनियन निकाल लेंगे तो आसान रहेगा। देखिए यूनियन निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ से पी ए हो जाएगा, प्लस का पी बी हो जाएगा, और माइनस के हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यह फार्मूला होता है। पी ए का फार्मूला देखिएगा 1/2 है, और पी वी का वैल्यू हमारा बाबू कितना है, सॉरी पी ए का वैल्यू 3/8 है। यहाँ देखिए पी ए का जो वैल्यू है 3/8 है, पी वी का वैल्यू 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है ना वो हमारा 1/4 है। अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, माइनस का 2 होगा, 4 3 7, 7 में से 2 हो गया 5, यानी हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, 5/8 होगा। 5/8 हम लोग का आ गया। देखिए अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, हम लोग देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग को रखना है, समझ गए ना, इसका वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग को पी बी डैश भी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अभी मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को पी ए डैश भी निकाल लेते हैं। तो पी ए डैश निकलेगा ना, तो इसको निकालने के लिए हमको 1 में से घटाना पड़ेगा, समझ गए ना। 1 में से घटाएंगे तो निकल जाएगा 1 माइनस हम लोग का 3/8 करेंगे ना, तो हम लोग का यहाँ से 5/8 हो जाएगा। और ओकर बाद आप लोग का यहाँ से पी बी डैश भी निकालना है, तो यहाँ से 1 माइनस का आप लोग को पी वी करना होगा। तो यहाँ से 1 माइनस का 1/2 करिएगा ना, तो आप लोग का यहाँ से 1/2 हो जाएगा। जब इतना हो गया तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा कि अब हम लोग को निकालना है पी ए डैश, और बाटा में हम लोग को निकालना है बी डैश। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि आप लोग का पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओकर बाद हम लोग का यहाँ से हो जाएगा बाबू लोग पी बी डैश हो जाएगा। अब देखिएगा यह जो फार्मूला है आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है ना, ये वाला मैच कर रहा है। इसके जगह पर हाई वाला लिख देते हैं, कहेगा ये सर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पी ए यूनियन बी का यहाँ पर डैश हो गया, और नीचे हम लोग का हो गया पी वी डैश हो गया। डैश का मान निकालने के लिए 1 में से हाँ वाला घटाते हैं, ठीक है ना। मतलब समझिए डैश मतलब होता है नहीं, समझ गए ना, डैश मतलब क्या होता है नहीं। यदि नहीं का मान निकालना है तो 1 में से हाँ वाला का घटाना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे समझिए कि हम लोग का डैश ना होता है, और जो ना पर डैश नहीं रहता है वो हाँ होता है। तो हम लोग को यहाँ पर डैश निकालना है, मतलब नहीं का निकालना है, तो 1 में से हाँ घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस यहाँ पर आप लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और नीचे हम लोग का देखिए पी बी डैश है, तो पी बी डैश का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा हम लोग का 1 हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं ना। यहाँ देखिएगा बाबू लोग, पी ए यूनियन बी हम लोग का हो गया, इतना हो गया ना। चलिएगा इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया है
5/8 हो गया है। पी वी का जो वैल्यू है पी डैश का, यहाँ पर हम लोग का 1/2 है। तो देखिए 1 में से 5/8 घटेगा तो हम लोग का 3/8 हो जाएगा, और नीचे हम लोग का 1/2, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी हम लोग का यहाँ से 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोगों से पूछा है अब उल्टा, यानी हम लोगों से पूछा है पी बी डैश और बाटा में ए डैश पूछा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर पी, यहाँ पर बी डैश और हम लोग का इंटरसेक्शन होता है ए डैश, और नीचे हम लोग का हो जाएगा पी ए डैश हम लोग का हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसको करेंगे तो हमारा पी ए, ठीक है ना, पी ए यूनियन बी का यहाँ पर हमारा डैश हो जाएगा, और नीचे हमारा जो होगा वो पी डैश हो जाएगा। और ओकर बाद हम लोग को ना का निकालना है, तो 1 में से हम लोग हाँ को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 1 में से देखिएगा हाँ घट गया, और ओकर बाद नीचे हम लोग का यहाँ पर पी ए डैश हो गया। तो देखिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो 5/8 है, पी ए डैश का जो वैल्यू है ना वो हम लोग का 5/8 है। तो अब यहाँ देखिएगा 1 में से 5/8 घटेगा तो 8 में से 5 3/8 होगा, और नीचे हम लोग का 5/8 है, तो 8 से 8 कटेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। समझ गए? तो इसका 3/4 आएगा और इसका 3/5 आएगा। यहाँ 8 गो हो गया। 9 नंबर देखिएगा, दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है जिसका दिक् अनुपात इतना और इतना दिया गया है। तो अब देखिएगा हम लोग को क्या करना है कि दिक् अनुपात दिया गया है और हम लोगों को दिक् अनुपात से निकालना है एंगल। तो यहाँ देखिएगा एंगल निकालने के लिए जो सबसे पहले फार्मूला होता है वो ध्यान में रखिए। फार्मूला होता है हम लोग का A1 A2, ओकरा बाद आप लोग का होता है B1 B2, और उसके बाद हम लोग का होता है C1 C2। यह दिक् अनुपात निकालने का फार्मूला होता है। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से A1 का स्क्वायर, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ A2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आप लोग का हो जाएगा A1 B1 C1 होता है ना, तो हम लोग का A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर यहाँ पर C1 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस का हम लोग का B2 का स्क्वायर और प्लस का C2 का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। अब चलिएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोस थीटा हम लोग निकालेंगे, यानी हम लोग इसका गुना एकरा में करेंगे। देखिए 1 का गुना एकरा में करवाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग का 1 गुना आप लोग का √3 और माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुना ओकरा में करवाएंगे। तो यहाँ देखिएगा प्लस हो गया 1, यहाँ पर हमारा माइनस का √3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 का गुना, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा 2 का जो गुना है वो हमारा 4 में हो जाएगा। ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि नीचे हम लोग इसके मोड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। ओकरा बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो √3 और -1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ओकरा बाद आप लोग देखिएगा माइनस का √3 और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस का आप लोग का 4 का स्क्वायर करेंगे। समझ गए ना? अब देखिएगा आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कितना हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्यों? रीजन यह है ना, जहाँ पर ऐसा अटपटा वर्ड डाला रूट, ठीक है ना, रूट बाटा उटा दिया, समझिए खेला होने वाला है। अब आप लोगों को क्या करना है ना, ध्यान से बताते हैं, आप लोगों को नीचे वाला को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला को सॉल्व करने के चक्कर में जानते हैं आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि जहाँ भी अटपटा सवाल देता है, समझ गए ना, जहाँ कहीं भी याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी अटपटा सवाल देगा कहीं ना कहीं बीच में गेम खेला जाएगा। समझ गए ना? कहीं ना कहीं बीच में गेम खेला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को यह डराने के लिए दिया गया था। समझ गए ना? रूट जो है ना √3 - 1, ये इतना जो जाल फैलाया गया था आप लोग को डराने के लिए। अब देखिए, अब आप लोग को नीचे वाला को सॉल्व नहीं करना है और सही छोड़ देना है, ऊपर वाला को सॉल्व करना है। 1 से जब एकरा में गुना होगा तो यहाँ पर √3 - 1 हो जाएगा। जब 1 से गुना होगा तो माइनस का √3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 का जब गुना 4 में होगा तो हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। इतना हो गया ना। देखिए √3 यह खत्म हो गया ना, कहेगा ये सर हम लोग का यहाँ से तो यह खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या करना है, देखिएगा कि यह नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारा √3 हो जाएगा। यह हो गया। यहाँ पर आप लोग को a - b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका सबका स्क्वायर क्या करना है, आप लोग को जोड़ना है आराम से, ठीक है ना, आराम से क्या करना है, जोड़ना है। देखिए कैसे, हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू लोग, आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारा देखिएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा प्लस के 1 होगा माइनस के 2 √3 होगा ना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3,
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब फिर 2a भी होता है, ठीक है ना, इतना तो करने आएगा ना। अब यह देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का हो गया 4 माइनस का 2√3 हो गया ना, कितना हो गया 4 माइनस का 2√3। तो यह जो आप लोग इतना देख रहे हैं ना, एक जगह हम लोग लिखेंगे 4 माइनस का 2√3। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर प्लस हो गया अब देखिएगा यहाँ पर क्या है आप लोग का कि माइनस का √3 और माइनस का 1 है और एक स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करिए कि एक में से माइनस निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए ना। सबसे पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, एक में से माइनस बाहरी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ पर √3 और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ पर √3 और प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 3 प्लस का 1 और प्लस का 2√3 हो जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ से 4 प्लस का 2√3 हो जाएगा, समझ गए ना, 4 प्लस 2√3। तो अब देखिएगा एक और हम लोग का वर्ग हो गया 4 प्लस का 2√3 हो गया ना, यह इतना हो गया। और यहाँ पर हम लोग का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। अब यहीं पर आप लोग कैलकुलेशन से जो बचना था, अब देखिएगा माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 खत्म हो गया ना, कहेगा ये सर यहाँ से तो ये वाला खत्म हो गया। खत्म होने के बाद देखिए सब खत्म होगा। अब यहाँ आसान आएगा, देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग का -1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर जब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर तो हमारा 6 बचेगा ना, ऊपर 6 बचेगा और नीचे देखिए यहाँ पर क्या बचा है √3। तो आप लोग को यहाँ पर √3 लिख देना है। ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर 16 4 20, ठीक है ना, 16 4 20 4 कितना हो गया 24, यानी हम लोग का यहाँ पर अंडर रूट में बाबू आ गया 24, समझ गए ना, क्या आ गया बाबू 24 हम लोग का आ गया है। अब एकरा के क्या करना है, आप लोगों को गुना करवाना है 24 ले 3 में। एक बार हम चेक कर लेते हैं, आप लोग का 1 के गुना हुआ तो यहाँ पर हम लोग का हो गया √3 - 1 माइनस √3 - 1 हो गया, और उसका बाद 4 का गुना 2 में हो गया तो 8 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो हम लोग का सॉरी बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग का 2 है ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और यहाँ 5 1 6, यहाँ पर √6 होगा, यहाँ पर √6 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा ना। अब जब यह 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम लोग का 6 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर रूट में हम लोग का 6 हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का 6 हो गया और यहाँ पर अंडर रूट में हमारा 6 है, ठीक है ना। और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को याद रखिएगा हम लोग 4 गुना 6 लिख सकते हैं, बताइएगा इतना। क्या 24 को हम लोग अंदरवा जो रहा है वो 4 गुना 6 लिख देंगे, कहिएगा ये सर। यहाँ पर हम लोग का 6 हो गया, यहाँ पर अंडर रूट 6 हो गया। ओकरा बाद यह इसको क्या देखिए 4 का वर्गमूल हमारा 2 बाहरी निकलेगा और 6 हमारा यही अंदरे रह जाएगा। तो अब देखिए 6 हो गया और यह √6, ठीक है ना, यह √6 और यह √6 जब गुना हुआ तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो गया तो 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे cos थीटा बराबर हमारा 1/2 आ गया। तो यहाँ से थीटा बराबर जो है ना वो हमारा cos इन्वर्स 1/2 आएगा, यानी हम लोग का π/3 एंगल आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल था, बस कैलकुलेशन से आप लोग डर रहे थे। यह हो गया 9 नंबर। अब देखिए 10 नंबर बोला गया है कि k का मान निकाले जिस पर सरल रेखाएं हम लोग का यह क्या है, परस्पर लंब है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा हल में क्या लिखेंगे, हम लोग को लंब होने के लिए शर्त होता है, ठीक है ना। लंब होने के लिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि लंब होने का शर्त, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करवाए थे कि लंब होने का जो शर्त होता है ना वह देखिए क्या होता है कि वह आपका होता है a1 a2, उसके बाद आप लोगों का b1 b2 और उसके बाद हमारा c1 c2, यह क्या होता है 0 के बराबर होता है। चलिए -1 का गुना हमारा k में होगा तो -1 गुना हम यहाँ पर k लिख दिए। उसके बाद k का गुना हमारा 2 में होगा तो प्लस का यहाँ से k गुना हमारा 2 हो जाएगा और 2 का गुना -3 में होगा तो यहाँ पर 2 गुना -3 करते हैं और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का k हो गया, प्लस का 2k हो गया, माइनस का 6 हो गया, बराबर के 0 हो गया। यहाँ देखिएगा माइनस का k और प्लस का 2k, k हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर कितना होएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर 6 हम लोग लगा देंगे और यहाँ से हम लोग का 6 राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से आज भी हम लोग क्या किए कि आप लोगों के लिए 10 आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लिए हैं। तो आप लोग यहाँ से बताएंगे कि 10 क्वेश्चन आप लोग समझ में आया है। कोशिश किए हैं कि आप लोग का 10 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे
अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग का न हो। और यहाँ से आप लोग मैथ में अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे, ताकि आप लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा से नंबर आप लोग ले पाएँ। और यहाँ से जो साइड में और लिख रहे हैं ना, आप लोग यह लिखिएगा। और यहाँ से देखिएगा टोटल हम लोग लगता है कि 150 से प्लस हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी 150 से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। बस आप लोग तैयारी करना है और पूरा प्ले लिस्ट हम लोग बना दिए हैं, ताकि आप लोग वहाँ अच्छे से तैयारी कर पाइए। और जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्लास कैसा लगा रिव्यू करना है, समझ गए ना। आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि सर क्लास बहुत जो भी लगा, चाहे आप लोगों को कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है ना, क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दिया करिए। नोट्स बनाते हैं, समझ में आता है तो रिव्यू आप ही लोगों को करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोट्स बनाने का काम चालू करिए। जय हिंद।